एनपीपी के बाई इलेक्शन राजापाला के कैंडिडेट श्री अब्दुल सलेह, यहाँ पे उपस्थित हमारे फुलबारी के सिटिंग एमएलए मिस्टर रोहिबुल इस्लाम सरकार, यहाँ पे उपस्थित मेरे साथ आए हुए मेरे पति डॉक्टर पैट्रिक और मारा, हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पुराने सीईएम मिस्टर दिपुल और मारा और मिस्टर देनांग टी संबा, एक्स एमडीसीज और यहाँ डायस पे मेरे साथ मौजूद एनपीपी के विमेन विंग टूरा के सब टूरा के महिला ग्रुप के मेरे साथियों, यहाँ पे मौजूद एनपीपी के अलग अलग पदों पे काम करने वाले मेरे दोस्तों और यहाँ राजापाला के मेरे प्यारे भाइयों बहनों और साथियों, मुझे लगता है कि इस मीटिंग के बाद मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे कैंडिडेट मेरे मामा, जिसको हम मामा बोलते हैं, मामा साले का ये सपोर्ट देखकर मुझे लगता है कि और कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले इलेक्शन में एनपीपी की जीत जरूर होगी और आपके एमएलए श्री अब्दुल सलेह जरूर होंगे। दोस्तों, जनरल इलेक्शन में जब हमें अपना कैंडिडेट चुनना होता है, हमें अपना एमएलए चुनना होता है, तो उसमें हमें दिक्कत होती है, क्योंकि हमें मालूम नहीं होता हम किस कैंडिडेट को चुनेंगे तो जीतने के बाद वो एमएलए बनके हमारे लिए कुछ काम कर पाएगा कि नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि बाई इलेक्शन में आपका ये चुनना बहुत आसान हो जाता है। आज एनपीपी की सरकार मेघालय में है, हमारे चीफ मिनिस्टर एनपीपी के प्रेसिडेंट श्री कॉनराड के संबा है और जो कुछ डेवलपमेंट मेघालय में आज हो रहा है उनकी सरकार हमारे लिए करके दे रही है। अभी अभी हमारे एमएलए फुलबारी के एमएलए ने अपने स्पीच में मेघालय सरकार के अलग अलग कामों के बारे में हमें बताया। वो खुद एमएलए होके फुलबारी के लिए क्या क्या डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं, कैसे जल जीवन मिशन फुलबारी में काम हो रहा है, लो कॉस्ट हाउसिंग का काम हो रहा है और किसानों के लिए फोकस एक प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ मेघालय कर रही है। ये कैसे फुलबारी के लोगों को मदद दे रही। आप लोगों का एमएलए भी एनपीपी पार्टी से होगा, तो ये सब डेवलपमेंट आप लोगों के पास लेके आना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। श्री अब्दुल सलेह एक बहुत ही सीनियर एक पॉलिटिशियन है। तब से मैं उनको जानती हूँ क्योंकि वो मेघालय लेजिस्लेटिव असेंबली में जब मेरे पिताजी मेघालय के चीफ मिनिस्टर थे, वो उस सरकार में एमएलए थे और मिनिस्टर भी रहे। वो 2 टाइम एमएलए रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं
और उनका जो पॉलिटिकल करियर है बहुत ही एक लंबा और सक्सेसफुल करियर रहा है। मुझे कुछ शक नहीं है कि अगर अब्दुल सलेह जी आपके एमएलए बनेंगे तो हमारी सरकार के साथ मिलकर, हमारे चीफ मिनिस्टर कॉनरेड के संघवा के साथ मिलकर आप लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट को जरूर यहाँ तक लेके आएंगे। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझसे पहले हमारे अलग अलग लीडर्स ने आप लोगों को बहुत सारा हमारे गवर्नमेंट के स्कीम के बारे में बताया है और क्यों अब्दुल सलेह जी को हमारा कीमती वोट हमें देना चाहिए, ये हमें अच्छी तरह से समझाया है। आप जानते हैं एक ऑपोजिशन एमएलए को चुनकर आपको कुछ लाभ नहीं मिलेगा। अब्दुल सलेह जी अभी बोल रहे थे उनके पास गवर्नमेंट के अलग अलग सीट रहेंगे और मैं भी अपनी ओर से बोलना चाहती हूँ कि मेरा एमपी स्कीम मैं भी अब्दुल सलेह जी के थ्रू आप लोगों के पास पहुँचाना पूरी दोस्तों, ये कैंपेन का सबसे अंत दिन है। कल हमारे चीफ मिनिस्टर का एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है और मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमारे चीफ मिनिस्टर जी ने यहाँ पे कैंपेन किया है, जिस तरीके से हमारी कैंडिडेट ने कैंपेन किया है और पार्टी के अलग अलग लीडर्स ने दिन रात मिला के ये कैंपेन को खत्म किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले इलेक्शन बाय इलेक्शन में हमारी जीत होगी और जिस दिन जीत होगी हम सब मिलकर दोबारा यहाँ पे मिलेंगे। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन इन शब्दों को बोल के मैं आपको शुक्रिया अदा बोलना चाहती हूँ क्योंकि ये इतना लंबा प्रोग्राम था, आप लोगों का नमाज का भी समय था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने हमें ये मौका दिया और आप अच्छी तरह से इधर बैठ के आपने ये मीटिंग को ख़त्म होने हमें ये मौका दिया, इसलिए आप सभी को शुक्रिया। हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि मैं बंगाली में 2 शब्द बोलूँ। एनपीपी दीप प्रार्थी श्री अब्दुल सलेह की अपना देर मूल्यवान ভোট দিয়ে জয় করুন। আমার প্রিয় ক্যান্ডিডেট সালেহ ভাইয়ের মাধ্যমে আমাদের মাঝখানে বিতরণ করতে চেয়েছেন, তাই সবাই এক সময় এখন শেষ করে দেওয়া হলো। সবাই বলুন এনপিপি এনপিপি। আমি আগাদাক সাংবাদিক কর্নেটকে সাংবাদিক আব্দুল সালেহ ভাইকে এনপিপি 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 কর্নেটকে সাংবাদিক রহিমুল ইসলাম সবার প্রতি আমার বিশেষ করে ধন্যবাদ হলো। আপনারা সুস্থভাবে